के न्यूज, खबरों का सारथी। अब होगा असली सवालों से सामना, नहीं चलेगा कोई बहाना। जहां हर बात में होगा तर्क, जहां हर बहस होगी बेबाक। हंगामा नहीं, हम दिखाएंगे हकीकत। देखिए मुद्दे की बात हर रोज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आम बजट में उत्तराखंड को सौगात, टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को मिलेगा फायदा। बाइकिंग के क्षेत्र में मिलेगा माउंटेन ट्रेल्स का फायदा। नवा रायपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 7वीं बैठक, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, उत्तराखंड, केंद्र के अधिकारी शामिल। और अंकिता हत्याकांड में हरीश रावत की महापंचायत की घोषणा, 8 फरवरी को होगी महापंचायत। वीआईपी नाम उजागर न होने पर सवाल। उत्तरकाशी में पालीगाड़ जानकी चट्टी सड़क चौड़ीकरण पर विवाद, कंपनी पर मनमानी और एनजीटी मानकों की अनदेखी का आरोप। देहरादून डीएम सविन बंसल का औचक निरीक्षण, चक्राता और कोलागढ़ रोड परियोजना का लिया जायजा। और माघ पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब, हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बजट 2026-27 में बड़े ऐलान। 5 पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन स्थलों का निर्माण, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनेगी। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ खास बड़े ऐलान किए गए। आपको बता दें, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इंडस्ट्री कॉरिडोर में हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। किसान की आय बढ़ाने का प्लान। खेलो इंडिया मिशन, 15 पुरातात्विक साइट्स को वाइब्रेंट डेस्टिनेशन। डिजिटल नॉलेज ग्रिड पर टूरिस्ट साइट्स की जानकारी। ट्रैकिंग हाइकिंग पर भी योजना। पशुपालन वैट कॉलेज के लिए सब्सिडी सपोर्ट स्कीम। टीसीएस ओवरसीज टूर पैकेज को 2% करेंगे। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। ऐसे में उत्तराखंड को भी इस बजट से बेहद उम्मीदें थी। खास तौर पर राज्य सरकार की निगाहें भी इस बजट पर रही। ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रदेश में चुनाव वर्ष और साल 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूर्ण बजट पेश किया है। ये उनका लगातार 9वां बजट है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि भारत के लोगों ने नरेंद्र मोदी सरकार में एक बार फिर से विश्वास दिखाया है और उसे तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट की जमकर सराहना की है। वहीं आम जनता का बजट पर क्या कुछ कहना है, पहले वो सुनाते हैं आप। और इस समय जो बजट आया है बहुत ही अच्छा बजट है, इंक्लूसिव बजट है। इसमें गरीब, किसान, मजदूर और विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, देश की प्रगति के लिए है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सरकार है सबका साथ सबका विकास का कार्य कर रही है और मेरी दृष्टि में बहुत अच्छा बजट है। भाई बिजली है, पानी है, हर तरह से उत्तराखंड में तो बहुत ही बुरा हाल है। आप अगर देखा जाए तो उत्तराखंड के अंदर तो बिजली के रेट भी आए दिन और बिजली भी कम आ रही है और रेट भी बढ़ते जा रहे हैं। पानी की भी समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ऐसी है कि बहुत बुरा हाल है। सरकार से हमें बड़ी उम्मीद थी कि सरकार कुछ मध्यम वर्ग के परिवार और मध्यम वर्ग के व्यापारी के बारे में सोचेंगे, लेकिन सरकार ने हमें बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। सरकार की अनदेखी हमारे लिए जो है बहुत ही ख़राब परिणाम लेके आएगी आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि सरकार जब भी सोचती है तो क्या तो गरीब तबके को देखती है या बिल्कुल हाई क्लास को देखती है, मध्यम वर्ग के परिवार को देखती नहीं है। और जिस तरह से जो है
बजट का प्रावधान किया गया है। विकसित भारत का जो हमारा सपना है वो साकार होगा, पूरा होगा। और उत्तराखंड के लिए भी कहीं पे भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस बजट के तहत काफी अच्छा एक संदेश गया है। और यहाँ पर जैसे जो दिव्यांग है उनके लिए एक हॉस्पिटल खोलने की व्यवस्थाएं की गई, प्रत्येक जिले में होना है। देखिए, आज जो बजट केंद्र की वित्त मंत्री ने संसद में रखा है, बहुत ही निराशाजनक बजट है। इस बजट से पूरे देश को बड़ी उम्मीदें थी। जिस तरीके से आज रोजगार घट रहे हैं, तो लग रहा था कि बजट आएगा तो कुछ रोजगार की उम्मीद बनेगी। ये बजट न देश के लिए सही है, न प्रदेश के लिए सही है। उत्तराखंड को भी इस बजट ने जो है निराश करने का काम किया। प्रदेश की जनता लंबे समय से ग्रीन बोनस की मांग कर रही है, पर्यटन क्षेत्र के लिए उत्साहजनक पैकेज की मांग कर रही है, आपदा में बचाव के लिए बजट में कुछ होना चाहिए था। लेकिन ये बजट चौतरफा निराश करने वाला है। ये न व्यापारियों के लिए सही है, न महिलाओं के लिए सही है, न बेरोजगारों के लिए सही है। भाजपा का कहना है कि सरकार ने हर वर्ग को बजट से सौगात दी है। बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब ट्रंप टैरिफ से बनी ट्रेड वार की स्थिति ने ग्लोबल टेंशन को बढ़ाया है। ऐसे में जब भू राजनीतिक अनिश्चितता गहराई हुई है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार की तरफ से बजट में कई बड़े ऐलान किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यह आम बजट आने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार की आर्थिक स्थितियों की दिशा तय करेगा। वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के इस बजट को घोर निराशाजनक बताया है। कांग्रेस का कहना है कि बजट में सरकार ने आम जनता के लिए कोई राहत नहीं दी है। पहली बात तो यह है कि जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसके ऊपर कई तरीके के बोझ बढ़ गए हैं। विशेष तौर पर शिक्षा और चिकित्सा जिस प्रकार से महंगी हो गई है, तो जब तक इन वर्गों को आप राहत नहीं देंगे, विशेष तौर पर इनकम टैक्स में राहत नहीं देंगे, शिक्षा जो एजुकेशन लोन है उसमें ब्याज दर को घटाएंगे नहीं, और चिकित्सा के दायरे को और सुगम नहीं बनाएंगे, चिकित्सा उपकरणों आदि आदि पर आप छूटें नहीं देंगे, तो ये चीज़ें जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का बर्डन है वो घटेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि गरीबी बढ़ रही है। कैसा 9 साल से तुम बजट पेश कर रहे हो, गरीबी निरंतर बढ़ रही है और गरीब हो रहा है। हमेशा की तरह इस बार भी ये बजट सबका साथ सबके विकास से जुड़ा हुआ मंत्र है। और क्योंकि ग्लोबली अब हम अपने को पेश कर रहे हैं, हमने दिखाया है कि भाई हम विश्व की तीसरी इकोनॉमिक ताकत बनने वाले हैं। हमने दिखाया कि हम अब वर्ल्ड को मैच कर रहे हैं। तो ऐसे हर सेक्टर को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा सेक्टर हो, चाहे वो मेडिसिन से जुड़ा सेक्टर हो, चाहे वो इंपोर्ट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे वो एमएसएमई हो, इन पर विशेष थ्रस्ट रखा गया है। और मुझे लगता है ये आज की रिक्वायरमेंट भी है। उत्तराखंड की दृष्टि से देखें तो टूरिज़्म एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। यहाँ इसकी हम लोग बहुत उसके एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के रूप में देखते हैं। वो वर्ल्ड का क्लास सेंटर यहाँ बने, इसका घोषणा की गई है। तो 3 स्टेट्स में की गई है, उसमें उत्तराखंड एक है। और मुझे लगता है उत्तराखंड तो ऑलमोस्ट बजट अनाउंस हो या ना हो, 12 महीने 365 दिन उसकी घोषणा हमारे साथ रहती है। कुल मिलाकर मोदी सरकार ने आम बजट के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। हालांकि विपक्ष इस बजट को बेहद ही निराशाजनक बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसको ऐतिहासिक बता रहा है। अब देखना होगा कि आगे बजट का क्या कुछ लाभ आम जनता को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तरकाशी पालीगाड़ जानकी चट्टी सड़क चौड़ीकरण पर विवाद कंपनी पर मनमानी और एनजीटी मानकों की अनदेखी का आरोप भाजपा नेता संदीप राणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं।
देहरादून से खबर है। नवा रायपुर के मध्य क्षेत्रीय परिषद की 17वीं बैठक छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, उत्तराखंड और केंद्र के अधिकारी शामिल हुए। केंद्र ने राज्यों के मुद्दे पर सकारात्मक रुख जताया, सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर जोर दिया। देहरादून से खबर है। डीएम सविन बंसल का औचक निरीक्षण। चक्राता और कौलागढ़ रोड परियोजना का लिया जायजा। रात में खुदाई और सुबह तक गड्ढा भरना अनिवार्य। कार्य पूरा होने पर सड़क ब्लैक टॉप करने के निर्देश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना लगातार 9वां बजट पेश किया। मोदी सरकार ने 3.0 का ये तीसरा पूर्ण बजट है और खास बात ये रही कि पहली बार रविवार को बजट पेश किया गया। इस बजट में कई अहम घोषणाएं भी की गई हैं। इंडस्ट्री लैंड रिसर्च पर खास फोकस किया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में यह बजट पेश किया गया। और रुड़की में आज खेल, अनुशासन और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला, जब देवभूमि मानवाधिकार सेवा संघ के तत्वाधान में भव्य साइकिल रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और नगर निगम के समीप से शुरू हुई इस रेस में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के 200 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। आज देवभूमि मानवाधिकार सेवा संघ के बैनर तले जो साइकिल रेस का आयोजन किया गया था वो सुबह 7:30 बजे से स्टार्ट हुई। 7:30 बजे की रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन बच्चों में इतना उत्साह था कि 6:30 बजे बच्चे यहाँ पर एकत्रित होने स्टार्ट हो गए थे और यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के बाद साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जो कि चंद्रशेखर चौक से स्टार्ट होकर बोट क्लब होते हुए गणेश पुल तक पहुंची। गणेश पुल से मिलिट्री चौक से पृथ्वी राणा सेंचुरी गेट होते हुए प्रेम मंदिर चौक से फिर समापन चंद्रशेखर चौक पर हुआ। और इस सब का सबसे अच्छी बात यह है कि इस सब का लाइव टेलीकास्ट यहाँ पे चलता रहा। विजेताओं की जो नाम तो मेरे को ऐसे याद नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको साइकिल से पुरस्कृत किया गया है और टॉप 10 बच्चों को ट्रैक सूट्स दिए गए हैं और बच्चों में बड़ा जोश था। देख के बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे स्वास्थ्य के जागरूक है। अभिभावकों से आग्रह करूंगा कि बच्चों को प्रोत्साहन करिए कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपने साइकिल से आए जाएं और उनको मोटराइज साइकिल आप मत दीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में बजट प्रस्तुत किया। बजट को लेकर उत्तराखंड राज्य में स्पेशल फोकस है। इसको लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष और रवि रस्तोगी, वरिष्ठ भाजपा नेता महेश मित्तल ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बजट को लेकर खुशी जाहिर की। जैसे कि हमारी सरकार ने कहा है कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, पढ़ने वाली महिलाएं हैं, उन सब के लिए हम पूरे देश के अंदर हर जिले के अंदर एक हम महिला हॉस्टल बनाएंगे। पिछली बार हमने कहा कि हम हर एक ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। पूरे देश के अंदर हर ज़िले के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। युवाओं के लिए, किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, गरीबों के लिए, सब के लिए बहुत बढ़िया बजट है और देश पूरी दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनने जा रहा है और हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। और ग्लोबल एंकर वार्मिंग को लेकर पर्यावरणविदों की आशंका निर्मूल साबित हो रही, जिसका मुख्य उदाहरण उत्तराखंड में खिलने वाला राजकीय पुष्प बुरांश है। पिछले कई सालों से गर्मी के कारण इस बार अपने निश्चित समय फरवरी से ही खिलने लगा है। वनस्पति शास्त्रियों का कहना है कि इस बार नैनीताल में बर्फ न पड़ने से बुरांश, जो पिछले सालों तक मार्च के अंत में खिलता था, इस बार पहले ही खिल गया।
जो बुरांस है वो हार्ट का टॉनिक के रूप में भी तमाम हमारे जो डिफरेंट, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर कहूँगा कि फ्रूटेज है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस तरह से कई हिलांस भी काम करता है, कई सारे लोग इसमें काम करते हैं, स्वयं सहायता समूह इसमें काम कर रही है और बहुत बड़ा एक रोजगार का साधन भी है और एक अच्छी आर्थिक स्थिति उत्तराखंड को देता है। तो ऐसे में जब ये पूरा सिस्टम प्रभावित हो रहा है तो निश्चित रूप से इस पर बहुत ज्यादा शोध करने की जरूरत है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर इस पूरे हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस वरिष्ठ नेता हरीश रावत द्वारा बीते दिन इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ बैठक की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा दिवंगत अंकिता भंडारी के हत्याकांड में वीआईपी का नाम आखिर अब तक खुलासा क्यों नहीं किया गया है। अंकिता भंडारी के लिए जिस तरह से जो सरकार को कार्य करना चाहिए था उस ओर सरकार बढ़ चुकी है। सीबीआई की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संस्तुति दे दी है, परंतु अब आने वाला समय राजनीति करने का है क्योंकि 2027 में चुनाव होना है। तो इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारी बहन, हमारी बिटिया अंकिता को जिस तरह से जो आगे ला रहे हैं, ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब उस ओर ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई हमारी क्या जांच करेगी, क्या करने वाली है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो उसको किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज माघ पूर्णिमा है। माघ पूर्णिमा पर पुण्य अर्जित करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में धर्मनगरी हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। यहाँ हर की पैड़ी पर आज सुबह से गंगा स्नान करने वालों की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु दूर दूर से हरिद्वार पहुंचकर हर की पैड़ी पर गंगा स्नान करते हुए नजर आए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ही मतलब दिव्य महसूस हो रहा है, जैसे माता गंगा की साक्षात कृपा हो रही हो, महादेव की कृपा हो। कहते जब लगी थी पर अब नहीं लग रही, अब ऐसा लग रहा है जैसे माता का आशीर्वाद हो। बहुत ही अच्छा नज़ारा, एकदम देखने दिखाने लायक और बेहतरीन। आनंद आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है, भक्ति में है। 3 बजे से चले हुए हैं, अभी आके पहुँचे हैं। हम गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। हमें नहा के बहुत ही आनंद हुआ, बहुत अच्छा लगा। गंगे मैया ने हमारी मनोकामना पूर्ण की है, सभी की ऐसी पूर्ण करे और हम हर बार ऐसे ही आते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इस चीज़ का मिला है महत्व। हम जैसे हमारी मनोकामना पूर्ण करी गंगे मैया ने, ऐसी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। बहुत अच्छा लग रहा है, नहा के बहुत अच्छा लगा। नहा के बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, बहुत अच्छा लगा। और मसूरी नगर पालिका द्वारा अंबेडकर चौक स्थित माल रोड पर पालिका नाले पर हुए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान निजी ठेकेदार और नगर पालिका प्रशासन के बीच रास्ते की स्वीकृति को लेकर तीखी बहस भी देखने को मिली है। वहीं नगर पालिका के अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पालिका नालों और खालों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं करेगी। विभिन्न माध्यमों से कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे मॉल रोड से लगते हुए जो हमारी नाली की भूमि है, उस पे जो नाला है, सार्वजनिक नाला है, उस पे अतिक्रमण किया गया। उसमें जो संबंधित अतिक्रमणकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो खुद इसको हटा लेंगे। जब उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो नगर पालिका द्वारा इसको आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और भविष्य में भी अगर इस तरीके का कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर भी चूंकि शासन के न्यायालय के स्पष्ट आदेश है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हमारे राज्य की और डिजास्टर प्रोन राज्य होने के कारण जितने भी नाले खाले हैं उन सबको जो है अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। खबर गदरपुर से। उधम सिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शास्त्री ने आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर में डॉक्टर और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीडीओ ने अस्पताल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सीपीएस बैठक थी। हमारे जो ज़िला यहाँ पे हमारी जो मीटिंग्स रहती हैं डिस्ट्रिक्ट में, हम बहुत सारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में गए हैं। आज जो हमारा गदरपुर विजिट था उसमें हमारे द्वारा हॉस्पिटल की सारी जो भी यहाँ फैसिलिटीज़ उनका निरीक्षण किया गया। जो भी हमारा डिलीवरी रूम है, पीएनसी रूम है, एएनसी रूम है, जनरल वार्ड जो हमारा डेंगू वार्ड भी है, और हॉस्पिटल के जो भी कंसर्न्स थे तो उन सभी कंसर्न्स को हमने नोट किया गया है। हमारी तरफ से यहाँ पे जो इनका बजट रहता है वो तो हमने ऑलरेडी अप्रूव कर ही दिया है। और जो इन हॉस्पिटल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरतें हैं, जैसे कि एक नया डिलीवरी टेबल हो गया, हमारे जो यहाँ पेशेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे ऊपर सोलर गीज़र की जो ज़रूरत है उसके लिए हमारे यहाँ से प्रोविज़न कर दिया गया है।
खबर गदरपुर से। देहरादून से लौटने के बाद गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने अपने निजी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर राजनीतिक माहौल को गरमा दिया। विधायक अरविंद पांडे हाल ही में दिए गए अपने एक बयान को लेकर चर्चा में उन्होंने अपने विरोधी का हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें कठपुतली करार दिया, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल है। और व्यक्ति के अंदर ये अहंकार कब पैदा हो जाता है, व्यक्ति को खुद पता नहीं चल पाता है। तो कम से कम इस प्रकार की जांच होगी, वैज्ञानिक पद्धति से जांच होगी, तो कम से कम हमारा अहंकार भी तो खत्म होगा। मेरे परिवार के लोगों को जो अहंकार होगा, मेरे परिवार के लोग किसी को भी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, फर्जी फर्जी कागज बना ले रहे हैं, तो इन कागजों की भी विधिवत अभिलेखों की जांच होगी, माइंड मैपिंग होगी, लाई डिटेक्टर होगा, तो कम से कम दिमाग तो ठीक होंगे और आने वाली पीढ़ी को एक सबक मिलेगा। खबर उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।